प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर अगले भाग में उपस्थित हों। तो जब तक आपको संतोष नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है और कल्पनाओं में भटकते भटकते मर जाइएगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संतोषम परम सुखम, संतोष हर परिस्थिति में धारण करना ही पड़ता है और नहीं तो एक दिन मौत आ जाएगा तो फिर संतोष तब मजबूरी में संतोष है। अब कोई काम कहीं नहीं रहेगा तब कोई रोग व्याधि पकड़ा, असाध्य रोग हो गया तो मजबूरी में संतोष धारण करना पड़ता है। इसलिए समय से पहले ही यदि संतोष धारण करके चलिए तो जितना मिलना है उतना मिल ही जाएगा। ज़्यादा दौड़ लगाइएगा तो थक जाइएगा, उलट जाइएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाइएगा। तो इसलिए समय से सब कुछ करते हुए और ईश्वर का चिंतन करते हुए चलिए। मन में अनेक प्रकार के वासनाएं बसे हुए हैं, अनेक प्रकार के, इसका कोई अंत नहीं है। खुद मनुष्य को पता नहीं है जो उसके अंदर कितना वासनाएं, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। तो एक सेठ जी थे, उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस चल रहा था, बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका धंधा बहुत जोरों पर था, वो अनेक प्रकार के बिजनेस करते थे। तो एक बार कहीं गए तो उनको उस जगह पर घी मिल गया, वहाँ पर घी बिक रहा था तो सोचे थे थोड़ा घी भी खरीद ले, इसको भी बेच ले। उनका तो बिजनेस था तो सोचे थे यहाँ देहात में आए हैं तो यहाँ सस्ता दाम पर घी मिल जाएगा, शहर में अच्छे दाम में बिक जाएंगे, दुगुना चरगुना का फायदा हो जाएगा। तो ये सोच करके एक मटका घी खरीद लिए और जब घी खरीदे तो सेठ जी एक मजदूर के तलाश करने लगे, एक मजदूर मिल जाए जिसको हमारे दुकान तक पहुंचा दे। शहर में उनका दुकान था। अब सेठ जी लोगों का आदत है बैठे बैठे, जितना सेठ के देखिएगा सब लोगों के घुटना में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कि इतना न बैठते हैं जो लंगड़ा के उछलने लगते हैं। बिना छड़ी के सहारे सेठ जी लोग चलिए नहीं पाते हैं, देह भी भारी हो जाता है, अब घुटना में दर्द भी पकड़ लेता है। तो सोचे थे भाई हम तो किसी तरह से टहलते टहलते चले जाएंगे, लेकिन घी का बंडल भी तो कोई उठा के यहाँ से मटका लेके चले दुकान तक। तो एक मजदूर को तलाशने लगे तो गांव में एक लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा युवा मिला उनको। तो उससे बात किए तो कहा जी ठीक है पहुँचा देंगे। तो मजदूरी 1 रुपया, उस ज़माने की बात है, 1 रुपया उस ज़माने में बहुत हुआ। तो 1 रुपया मजदूरी पर युवक तैयार हुआ और घी के मटका अपने सर पर रखा और लेकर के सेठ जी के साथ शहर की ओर चला, उनके दुकान तक पहुंचाने के लिए। सेठ जी पीछे पीछे और लड़का आगे आगे चल रहा था। तो लड़का जब आगे आगे चलने लगा तो सोचा कि हम भी आज का जो कमाई होगा उससे एक मुर्गी खरीद लेंगे। एक मुर्गी खरीदेंगे तो मुर्गी अंडा देगा, अंडा से कई गो बच्चा होगा, उस बच्चे से अनेक मुर्गी होगा, फिर उस मुर्गी अंडा देगा, उस अंडे से बहुत बच्चा होगा। वो सोचने लगा मने मने जी एक बहुत बड़ा मुर्गा का फार्म खोल लेंगे। अब मुर्गा के फार्म से जब आमदनी आने लगेगा तो एक बकरी का खटाल खोल लेंगे। एक बकरी खरीदेंगे, उससे बकरी बच्चा देगा, उससे बकरी बच्चा देगा। वो मने मने अनेक प्रकार के सपना देखने लगा, ताना बाना बुनने लगा। उसके बाद फिर सोचा कि बकरी से जब आमदनी ज़्यादा आने लगेगा तो गाय के खटाल खोल लेंगे। जब गाय के खटाल खोल लेंगे तो खूब दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे, घी बेचेंगे, पनीर बेचेंगे, मक्खन बेचेंगे, तरह तरह के सोचने लगा। सोचा कि इससे इतना आमदनी आने लगेगा तो कुछ फैक्ट्री खोल देंगे और कुछ फैक्ट्री खोलेंगे तो और ज़्यादा आमदनी आने लगेगा। उसके बाद अच्छा घर बनाएंगे तो कोई अच्छे राजा महाराजा के लड़की से हमारा शादी हो जाएगा तो लड़की बहुत सुंदर आएगी तो उसके साथ अपना इस मन का ख्याल था, ख्वाब था, देखते जाना है। मन पर प्रतिबंध थोड़ा ही है, मन तो समुद्र की गहराई से भी नीचे चला जाता है, इतना तेज में पहुंचता है और आसमान के दूरी को भी नाप देता है, उससे भी ऊपर उठ जाता है, तुरंत आसमान की ऊंचाई से भी ऊपर चल जाता है। तो मन तो अनंत है, इसमें अनंत लहरें चलते रहते हैं
अब सोचा जे कोई राजकुमारी से शादी हो जाएगी तो बहुत सुंदर रहेगी, इस अपना खूब संसारिक जीवन ऐश आराम से बीतने लगेगा, उससे बच्चे पैदा होंगे, बच्चा पैदा होगा तो फिर उसको पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करेंगे, उससे नाती पोता होंगे। ये सोचते हुए जा रहा था कि अचानक उसको लगा कि नाती पोता हो गए, सब खेलने लगे। अचानक उसको नाती आँख में उंगली कर दिया। अब आँख में उंगली कर दिया से वो अचानक नाती के उंगली से आँख को बचाने के लिए आँख बंद कर लिया। सोचा कि कहीं आँख में उंगली सम जाएगा तो आँख फूट जाएगा। तो नाती जब खेलते खेलते आँख में उंगली करने लगा तो आँखें बंद कर लिया। आँख बंद करके थोड़ा दूर चला कि आगे एक पत्थर था, उसमें उसको ठेस लग गया। वो घी के मटका ऊपर से सर से धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। जब गिरा तो मटका था मिट्टी का, टुकड़ी टुकड़ी उड़ गया। सारे घी जो था वो धूल में पसर गया। अब तो उसका सारा सपना माटी में मिल गया, चूर चूर हो गया। अब वो चिंता में पड़ गया। वो सोचा जैसे अब पीछे से सेठ जी थोड़ा देर में पहुँचे तो सेठ जी कहा तुम क्या कर दिया, ये तू तो हमारा पूरा पूंजी बर्बाद कर दिया भागा। तो मजदूर कहा कि यार आपका तो पूंजी चला गया, हमारा तो पूरा जीवन जैसे बर्बाद हो गया। तो कहा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया? तो कहा महाराज पूरा जीवन हमारा सेठ जी ख़त्म हो गया, हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। तो सेठ जी कहा तुम कहाँ था? तो वो अपना मन की सारा बात आया जो हम आपके मजदूरी से हम क्या क्या करने वाले थे, सो सेठ जी को बताया। तो सेठ जी बहुत दयालु थे। वो सोचे थे भाई तुम्हारा जब इतना बड़ा सपना था और तुम मेरे साथ जुड़ के यदि इतना बड़ा सपना देखा तो चलो हमारा पूंजी गया तो गया, हमारा तो फिर कहीं ना कहीं से आ जाएगा, फिर हम कमा लेंगे। लेकिन तुम 1 रुपया ले लो और तुम अपना जो है सपना पूरा कर लो ताकि तुमको भी संतुष्टि हो जाए। उसके बाद सेठ जी अपना चले गए, 1 रुपया अपना इसका जो मजदूरी था दे दिए। अब ये सोचने लगा कि जब तक सारा काम खराब हो गया, अब उसको टेंशन हो गया मन में ये कहाँ चले गए थे और एकदम नाती आँख में उंगली किया, उसी में आँख बंद हुआ, सारा सपना मिल गया मिट्टी में। तो उसको अब दिमाग में टेंशन आ गया, चिंता में पड़ गया। तो सामने देखा कुछ दूरी पर तो एक दारू का दुकान था जहाँ दारू बिक रहा था। तो सोचा जब थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए दारू पी ले, थोड़ा मन शांत हो जाए तो फिर आगे का बात सोचेंगे। दुकान पर गया, वहाँ से दारू लाया, वहाँ कुछ पिया, कुछ घर पर लाया और पी पा के सुत गया। उसका सारा सपना समाप्त हो गया। तो मजदूरी मिला भी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो मन की कल्पना से आप किसी चीज़ को नहीं पा सकते। आप केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, जो करना है उसको करिए तभी ये पाइएगा। नहीं तो सोचते सोचते चल रहे हैं, काम कहीं कर रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, तो फिर जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में यदि संतुष्टि नहीं है, सही जगह पर नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, साचा सतगुरु नहीं मिला, मिली न साची सीख, भेष जति के बना के घर घर मांगे भीख। तो यदि अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छा ज्ञान नहीं मिला तो आपको संसार में भटकना ही होगा और भीख मांगना ही पड़ेगा। आप कितना हूँ वेशभूषा बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भीखे मांगना होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो सपना सपने ही रह जाता है, यदि उसमें हकीकत नहीं हो तो सपना सपने ही है। तो सपना को हकीकत उड़ान देने के लिए आपको सत्य मार्ग पर चलना होगा, सत्य कर्म को धारण करना पड़ेगा, किसी महापुरुष के वचनों पर विश्वास रखना होगा, किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और मन वचन कर्म से चतुराई छोड़ के उनकी वाणी को सुनना होगा, समझना होगा, उसको धारण करना होगा, तभी आप सफलता की ओर जा सकते हैं। न तो मनमाना आचरण करने से वो अनेक प्रकार के सपना देखते देखते अब सब मिट्टी में एकदम धड़ाम से घड़ा गिरा, मिट्टी में सपना मिल गया। तो वही जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते रहिए और उनका भजन चिंतन मनन करते रहिए और चलते रहिए। और ईश्वर की श्रद्धा समर्पण यदि है तो आपको सब कुछ सही से मिलता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संतोष के साथ चलिएगा, तब जो मिलना है वही मिलेगा। ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा तो जो मिलने वाला है वो भी फंस जाएगा। इसलिए
राम राम राम, केवल राम और कुछ नहीं। राम कह चलू, राम कह चलू, राम कह चलू भाई रे, आ ना ही तो भव बिगाड़ में पड़िए, छूटत अति कठिनाई रे। तो उस प्रभु का भजन चिंतन और मनन करते रहिए, राम राम करते हुए चलते रहिए, सब पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर अगले भाग में, जय गुरुदेव।